सो ये गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज जो उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले केमिस्ट्री के, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी लास्ट टाइम जो है कुछ वीडियो अपलोड करी थी, उनसे ही है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चंस जो है आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपके जो है 1 मार्क्स जो है करेक्ट है, यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएगा आपका एक जो है क्वेश्चंस यहाँ पे राइट है, यानी 1 मार्क्स आपका जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन है, यानी कि इसमें बताना है मोस्ट स्टेबल जो कार्बो कैटायन बताना है इसमें, ठीक है। जो कार्बोकैटायंस है, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे देखिए आपके पास में C2H5 प्लस CH3 का होल 3 C प्लस C6H5 का होल 3 C प्लस C6H5 CH2 प्लस। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना सबसे जो स्टेबल कार्बोकैटायंस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको ये क्वेश्चंस जो है आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। किस तरीके से होगा अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो अभी क्वेश्चंस में दे रखे थे, ठीक है, देखिए CH3, तो इसको हमने ओपन चेन में लिख दिया, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं C6H5 फिनाइल ग्रुप है का होल टाइज 3, तो यानी 3 फिनाइल ग्रुप है उस पर कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका इस तरीके से इसको ओपन में लिख दिया। उसके बाद देखिए C6H5 CH2 प्लस फिनाइल ग्रुप पे CH2 प्लस ग्रुप, एंड ये टर्सरी मिथाइल ग्रुप देखिए C प्लस एंड CH3 CH2 प्लस, ठीक है, इथाइल कार्बोनियम ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकैटायंस होता है वो आपको याद रखना, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल्स होता है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। आपको बस ये याद रखना है, एग्ज़ाम्स में कुछ भी पूछ दे बस आपको थोड़ा बहुत याद है। हाँ, इसमें इसमें आपको क्या देखना होता है, इसमें अगर आपको रेजोनेंस जो है पता है, रेजोनेंस इफेक्ट अच्छे से पता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कहीं पे आपका जो है फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है, कहीं पे आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, तो हमें सब चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है, ठीक है। तो कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आपका टर्सरी फिनाइल कार्बोकैटायंस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें भी वही बताना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो राइट आंसर्स कौन सा हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किया था, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद करते हुए चलना है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन सिंपल बहुत इजी है, सबसे जो है इजी क्वेश्चंस है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर्स में कार्बोकैटायंस का। अगर आपको स्टेबिलिटी पता है कार्बोकैटायंस की तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। अभी जब हमने बात करी थी जो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कैसे होती है, टर्सरी कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस, प्राइमरी कैटायंस, तो उसी पे ये जो है उसी क्वेश्चंस पे ये जो है पूरा था। देखिए इस क्वेश्चंस में बताना है प्रबल तप अम्ल है, यानी बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इनमें से बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। तो इस क्वेश्चंस में जो लग रहा है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो -I इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि प्रेरण प्रभाव कहते हैं, वो यहाँ पे लगेगा। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का सीक्वेंस पता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है फ्लोरीन, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा CF3COOH। इसका अगर हम ओपन चेन में लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद CH3COOH ग्रुप, ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होता है एसिडिक करैक्टर्स के, ठीक है। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर्स उसमें होगा, ठीक है। याद रखना आपको, जो माइनस आई इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होता है एसिडिक करैक्टर्स के, प्लस आई इफेक्ट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शंस 1/, एसिडिक इफेक्ट, यानी कि एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट कम, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, एसिडिक करैक्टर्स कम, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर्स है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप देखते हैं तो अगर आपको पता है NR3 का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद NO2 का, उसके बाद CN का, उसके बाद COOH का, उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OH, फिर OR, फिर H2O। तो ये पूरा आपको याद रखना है। अगर आपको पूरा याद है, क्वेश्चंस में वो कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा दे दे, कुछ भी घुमा के दे दे, आप आराम से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में राइट आंसर्स कौन सा हो जाएगा? CF3COOH।